राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 60 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है श्री विष्णु की पराजय में दधृच मुनि के श्राप को कारण बताते हुए दधृच और श्रुव के विवाद का इतिहास। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधृच की अवस्था तथा श्रीहरि का श्रुव को दधृच की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। सुत जी कहते हैं, महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर दृश्यश्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वह उनका तिरस्कार हुआ? क्या वह प्रलयकारी पराक्रमी वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संदेह को नष्ट कर दीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में राजा श्रुव की सहायता करने वाले श्री हरि को दधृच मुनि ने श्राप दे दिया था, जिससे उस समय वह इस बात को भूल गए और वह दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधृच ने क्यों श्राप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में ध्रुव नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए हैं। वह महाप्रभुशाली मुनीश्वर दधृच के मित्र थे। शीघ्रकाल की तपस्या के प्रसंग से श्रुव और दधृच में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अर्थार्थकारी के रूप में विज्ञात हुआ। उस विवाद में वेद के विज्ञान शिव भक्त दधृच कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधृच की वह बात सुनकर धन वैभव के मत से मोहित हुए राजा ध्रुव ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। ध्रुव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसीलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता प्रतिबंध करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेयम्य है। मुने, इस श्रुति के कथनानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। जयवंतानंद, आप इस विषय में विचार करके और मेरा अनादर
ना करे, क्योंकि मैं सर्वथा सबके लिए पूजनीय हूँ। राजा ध्रुवा का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर कुलभूषणा मुनि श्रेष्ठ दृढ़ को बड़ा क्रोध हुआ। मुने अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए। महातेजस्वी दृढ़ ने ध्रुव के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्राह्मण के अधिपति कुत्सित बुद्धिमान वाले ध्रुव अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने ब्रज से दृढ़ को काट डाला। उस ब्रज से आहत हो भ्रूणवंशी दृढ़ पृथ्वी पर गिर पड़े। वर्ग वंशधार दृढ़ गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दृढ़ के शरीर को, जिसे ध्रुव ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दृढ़ के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्ति शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रभाव के शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दृढ़, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें तृषि प्रतिप्रदित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकर यजमहे, हम भगवान त्र्यंबकर का यजमन आधारण करते हैं। त्र्यंबकः अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभाशाली शिव। वह भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता है। सदैव रज और तप तीनों गुणों के महेश्वर है। आत्म तत्व, विज्ञ तत्व और शिव्य तत्व, इन तीन तत्व के महानीय गृहपते और दक्षिणीय अग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वेश्वर, उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्ति भूतों के अथवा सर्वैतिक आदि भेद से त्रिवेदी भूतों के त्रिवेदी, स्वर्ग के त्रिभुज के त्रिभुधात्मक, सबके ब्रह्मा विष्णु और शिव, तीनों देवताओं के महान ईश्वर महातेजस्वी ही है। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्याता हुई। मंत्र का तृतीय चरण है सुगंधित पुष्टिनम धन्यनम। जैसे फूलों में उत्तम सुगंध होती है, उसी प्रकार वह भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृताओं में, इंद्रियों में, अन्यहत्याओं देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सर्वभूत आत्मा के रूप में व्यतीत है। अतएव सुगंधित युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। यहाँ तक सुगंधितम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टिनम वर्धनम की व्याख्या कहते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले दृढ़ श्रेष्ठ महामुने नारद, उन आत्मयामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महातत्व से लेकर विशेष
प्रयत्न संपूर्ण विवेक लाभों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है। इसीलिए वह ही पुष्टिनम वर्धनम है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यो है। उर्व्यकुकव्यम बंधनम मृत्यो मुक्षि यनम मृत्यहम, अर्थात प्रभु जैसे रक भुजा पक जाने वाले लताह धन्य से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं। अमृत पथ मोक्ष से प्रथम न आऊं, वह रुद्रदेव अमृत स्वरूप है, जो पुण्य कर्म से, तपस्याओं से, सर्वधर्म्य से, योग से अथवा धन्य से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव सदैव ही अपने भक्तों की मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वह भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उग्र रूख अर्थात कटाहटी का पौधा अपने फल को सदैव ही ललता है, बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर सदैव ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत्युंजय संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का सिमरण करते हुए इस मंत्र का जाप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। अन्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्तवात्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बताता रहता हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जाप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जाप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान जो अपने दो कमल को में रखे हुए दो कलश से जल निरंकार उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए है तथा शिव दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मार्ग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से
जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ धृतराज को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का सिमरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि धृतराज बड़े प्रेम से शिव जी का सिमरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। शीघ्र काल तक उस मंत्र का जाप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके धृतराज ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुनि उस जाप से प्रसन्नचित्त हुए। भक्तवात्सल भगवान शिव धृतराज के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का सिमरन दर्शन साक्षात दर्शन करके मुनिवर धृतराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रेम करके दोनों हाथ जोड़ भक्तिवास से शंकर का स्वागतन किया। तात मुने तदनंतर मुने के प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने चक्रवायु कुमार धृतराज से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि धृतराज दोनों हाथ जोड़ नमस्कार हो भक्तवात्सल शंकर से बोले। धृतराज ने कहा, देव देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वृक्ष हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में निंदा न आए। धृतराज का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए। परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वह 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि धृतराज आनंदमय हो गए और शीघ्र ही राजा श्रुव के स्थान में गए। महादेव जी से अवस्थित ब्रज में अस्तित्व और आनंदित पाकर धृतराज ने राजेंद्र ध्रुव के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा ध्रुव ने भी क्रोध करके धृतराज पर ब्रज से प्रहार किया। वह भगवान विष्णु के गौर से अधिक गौरव में भरे हुए थे, परंतु दूर्व का चलाया हुआ वह ब्रज परमेश्वर शिव के प्रभाव से महामत्य धृतराज का नाश न कर सका। इससे महाकुमार ध्रुव को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर धृतराज की अवस्था दानितः तथा वृक्ष से भी बड़ा चढ़कर प्रभाव देखकर महाकुमार ध्रुव के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकेंद्र की आराधना आरंभ की। वह शरणगत पालक नरेंद्र मृत्युंजय सेवक
दृढ़ से पराजित हो गए थे। ध्रुव की पूजा से गरुणीय दिव्य वृज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही नानंद्य देव का दर्शन करके उन गरुड़ द्विजय को ध्रुव ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित हुन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और सर्वयत्न करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा जामदग्नि के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दृढ़ नामक से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है। उनके हृदय में विनय का भाव है। वह पहले मेरे मित्र थे। इन दोनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वह उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से मस्तक अस्त्र शस्त्र द्वारा सदा के लिए अवश्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दृढ़ ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे वह मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महात्मा दृढ़ की अवस्था का समाचार जानकर श्री हरि महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वह महापुत्र राजा ध्रुव से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते विश्वेश्त रुद्र भक्तों के लिए तो भय नामक की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दृढ़ को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शराप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दृढ़ शराप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्कथन भी होगा। महाराज, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आकर रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दृढ़ को जीतने का प्रयत्न करूँगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर ध्रुव बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वह उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए।